Hello, ninth class. We are done with the explanation of the chapter 2 of civics. Now we are going to do the chapter in MCQs. और इसके बाद as I had promised मैं आपको previous chapter के भी questions के answer दे दूंगी और इस chapter के भी. So the first one is, how many articles and schedules comprise the constitution originally? Originally जब constitution frame हुआ था उस समय की सिचुएशन के हिसाब से, उस समय जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कितने आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल थे, ये आपको याद होना चाहिए. इसमें आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. ओके, यू शुड रिमेंबर. सो इट वाज 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स. द ऑप्शन ए इज करेक्ट. उसके बाद अमेंडमेंट हुए, ऐड होते चले गए. हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट? आज की डेट में अमेंडमेंट्स के बाद कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए. देयर आर 470 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स. मतलब ये जो डेटा है ना, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए. इसमें आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी? इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी नेचर क्या है, कैसी है वो? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है, क्या है? तो हमारी जो गवर्नमेंट है दैट इज क्वासी फेडरल विथ सम वाइटल एलिमेंट्स ऑफ यूनिटरीनेस. मतलब कि स्टेट्स के पास भी काफ़ी पावर है, लेकिन जो अल्टीमेट है वो यूनियन, जो हमारे सेंटर है, उसके पास पावर है. तो क्वासी फेडरल विद सम वाइटल एलिमेंट्स ऑफ यूनिटरीनेस. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है और क्वासी फेडरल है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड मैनी ऑफ द फीचर्स ऑफ. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे फीचर्स किस चीज़ के अडॉप्ट हुए हैं? बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स लिए गए हैं. और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, इसके भी काफ़ी सारे फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किए गए. इसके बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, जब आप पढ़ेंगे ना जो हमारा इंडियन रेवोल्यूशन था, जो हमारे इंडियन मूवमेंट है, जब उसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पे ये वहाँ पे नज़र आएगा. हिस्ट्री में, सिविक्स में नहीं, हिस्ट्री में. ओके, चूज द रॉन्ग पेयर. रेजिड्यूरी पावर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सही है. Next, concurrent list has been taken from Australian constitution. I mean the idea of concurrent list. Then the idea of fundamental rights has been derived from American constitution. That is also correct. That means हमारे ये वाला जो ऑप्शन है D, ये सही नहीं है, यही सही ऑप्शन है, ये रॉन्ग पेयर है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिए गए हैं. ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड जो है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं. ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं ये. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड बाय. हम ये कह रहे हैं कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है. ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में ये एम्फेसाइज किया गया है? तो इट हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. Okay, next, the structure of Indian constitution is purely federal, purely unitary, federal in form and unitary in spirit, और very flexible. तो हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है. प्योरली फेडरल नहीं है, प्योरली यूनिटरी नहीं है. इट इज़ एक्चुअली फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. ओके, नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस. क्या एनविसेज करता है? अ बाइकैमरल सिस्टम, अ यूनिकैमरल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और एन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, ऑथोरिटेरियन सिस्टम. तो हमारा जो है वो बाइकैमरल सिस्टम है. बाइकैमरल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, उसमें 2 हाउसेस होते हैं. हमारा अपर हाउस है राज्यसभा, लोअर हाउस है लोकसभा. तो राज्यसभा और लोकसभा जहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं, उनको आप कुछ भी कह सकते हो. हम इंडिया में राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं, कहीं और किसी कंट्री में कुछ और नाम हो सकते हैं. तो जहाँ पे 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसको हम बाइकैमरल बोलते हैं. जहाँ सिंगल होता है दैट इज यूनिकैमरल. Which is the final authority to expound and interpret the constitution? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का हक किसके पास है? इंटरप्रिटेशन उसकी डिफरेंट, हर लाइन की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं. विच बॉडी हैज़ द राइट टू डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरप्रेट एवरी लाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्सपाउंड इट, और उसमें कुछ अगर चेंजेस लाने हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसको अपग्रेड करना है, तो किसके पास राइट है? सुप्रीम कोर्ट. ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू डू सो. पार्लियामेंट के पास नहीं, प्रेसिडेंट के पास नहीं, स्पीकर के पास नहीं, ओनली द सुप्रीम कोर्ट. ओके, देन रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी मे से इट इज़ मोर रिजिड देन फ्लेक्सिबल. ज़्यादा रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं. वेरी रिजिड? नहीं.
वेरी फ्लेक्सिबल नहीं, बट हाँ इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन रिजिड। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंग्लैंड का। हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने एग्जाम्पल लिया था यूएसए का। इंडिया का भी रिटन है। विच कंट्री हैज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? ऑफ कोर्स इंडिया। विच कंट्री हैज़ डबल सिटीजनशिप? यूएस। यूएस की डबल सिटीजनशिप है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है वहाँ पे, और कंट्री की अलग है सेंटर की। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इज और आर करेक्ट। फंडामेंटल राइट्स आर इनवायलेबल, सही बात है, दे आर इनवायलेबल। देयर राइट्स आर बाइंडिंग ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों इन राइट्स के, राइट्स आर बाइंडिंग ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव का मतलब कि those two bodies are bound to give the fundamental rights of the people, मतलब लोगों के fundamental rights को वो encroach नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही correct है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, both 1 and 2 are correct. What is the voting age for citizens in India? Less than 18 years, more than 18 years, equal to 18 years, या 18 years and above? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 18 years and above, मतलब 18 साल का और उससे ऊपर का बंदा वोट कर सकता है, irrespective whether it's a male or a female or neutral gender. Which articles contain directive principles of state policy? कौन से articles में directive principles of state policy mentioned है? तो they have been mentioned in articles 36 to 51. आर्टिकल्स 36 to 51 जो है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कंटेन करते हैं। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया कौन से वाले कॉन्स्टिट्यूशन से आया था? अभी हमने पढ़ा था, कहाँ से आया था? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अभी देखो यहाँ ऊपर था ना, यहाँ पे कहाँ गया ये कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो वही इन्होंने दोबारा से घुमा के पूछ लिया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट ट्रू? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन स्टेट्स, तो ये दोनों ही सही नहीं है, बोथ 1 and 2 आर नॉट करेक्ट। एट प्रेजेंट हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आज की डेट में कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं, पहले कितने थे? 8 थे। Which statement is or are correct about parliamentary form of government? Executive, एक minute, let me scroll it. Okay, executive is in constant touch with legislature. Real power lies with the prime minister and parliament. Executive और legislature काम मिलजुल के काम करते हैं, and the real power lies with the prime minister and the parliament. तो both 1 and 2 are correct. विच कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ नल एंड वॉइड? कौन सा कोर्ट है जो कि हमारा अल्टीमेट कोर्ट है, जो कि बाकी किसी भी कोर्ट के फैसले को नल एंड वॉइड कर सकता है? सो ऑब्वियसली दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, एज द नेम सजेस्ट, इट इज सुप्रीम। विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? एवरीबडी शुड हैव अ राइट टू वोट इन अ डेमोक्रेसी, द सिस्टम इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं? सो वी नो दैट हमारी कंट्री में सबके पास वोटिंग राइट होना चाहिए, सही बात है, डेमोक्रेसी है, और पॉलिटिकली सब लोग इक्वल हैं, उनका सोशल स्टेटस कुछ भी हो सकता है, बट दे हैव, ऑल ऑफ देम हैव द राइट टू वोट, सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट इज हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? एग्जीक्यूटिव हेड कौन है इंडिया का? दैट इज द प्रेसिडेंट। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया है, एंड ही इज द कमांडर ऑफ द 3 जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके जो 3 विंग्स हैं ना, नेवी, एयरफोर्स एंड दी मिलिट्री, उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। सो दैट्स इट अबाउट दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम आगे एमसीक्यूज हो गए, अब हम आगे शॉर्ट क्वेश्चंस और जो आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। ओके, टेक केयर।